आप इसमें एक ये ट्वीट उन्होंने ये किया है 9:24 में। इस ट्वीट में क्या है, बीजेपी के यूपी इकाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस देश के अन्नदाता की ऐसी बेइज्जती की जाती है। बीजेपी वाले नेता मवालियों गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ को जरा ये याद दिला दें कि ये 3 कानून उसकी मौत के फरमान हैं। मुख्यमंत्री खट्टर ने कैंसिल कर दिया। कि 26 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें मोर्चा के तमाम सीनियर नेताओं ने भाग लिया था और वहां से मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड का ऐलान हुआ था, जिस मिशन के तहत संयुक्त किसान मोर्चा ने यह तय किया है कि आने वाले समय में यूपी और उत्तराखंड के अंदर आंदोलन को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा, आंदोलन को व्यापक स्तर पर बढ़ाया जाएगा। अब उसके बाद 29 तारीख को यानी परसों जो बीजेपी की जो यूपी की इकाई है बीजेपी पार्टी की, उसके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है सुबह 9:24 पे। और ये ट्वीट क्या, जरा आपको हम दिखा देते हैं। ये ट्वीट देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि इस ट्वीट में देश के अन्नदाता यानी देश के किसान का बड़ा अपमान किया गया है बीजेपी द्वारा। और ये ट्वीट बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुआ है। ये देखिए आप, इसमें एक ये ट्वीट उन्होंने ये किया है 9:24 में। इस ट्वीट में क्या है कि एक आदमी जा रहा है, उसको किसान आंदोलन के तौर पे दिखाया गया है, वो हरे रंग के कपड़े पहने हुआ है, तो वो एक आगे जा रहा है और आगे रास्ता जा रहा है यूपी की तरफ, ऐसा उसमें दिखाया गया है। तो सामने से एक आदमी आता है जिसको नाम दिया गया है बाहुबली, और वो कहता है उससे, किसान आंदोलन वाले व्यक्ति से, कि भाई सुना है लखनऊ जा रहे हो तुम, कि मैं पंगा ना लिए भाई, योगी बैठा है बक्कल तार दिया करे और पोस्टर भी लगवा दिया करे। यह कह रहा है एक आदमी किसान आंदोलन वाले व्यक्ति को। और उसके बाद ऊपर एक और फोटो है। इस फोटो में जो आदमी किसान आंदोलन के तौर पे दिखाया गया है, उसको कोई व्यक्ति घसीट के लेके जा रहा है बाल पकड़ के, और जो घसीट के लेके जा रहा है वो एक तरीके से वो योगी दिखाया गया है, वो क्योंकि उसके भगवा कपड़े दिखाए गए हैं, और उस किसान आंदोलन वाले व्यक्ति को ऐसे बालों से पकड़ के घसीट के लेके जाया जा रहा है। अब सवाल यहां पे ये खड़ा होता है, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का किसान अन्नदाता है, दूसरी तरफ बीजेपी के यूपी इकाई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उस देश के अन्नदाता की ऐसी बेइज्जती की जाती है, उसको ऐसे अपमानित किया जाता है। इससे एक बात तो क्लियर हो गई, इन बीजेपी वालों की जो सोच है, इनकी नीति है, इनकी नीयत है, वो किसान विरोधी है, यह बात तय हो जाती है। और दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी की एक नेता मीनाक्षी लेखी ने किसानों को मवाली कहा था, लेकिन यहां पे कौन मवालियों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? बीजेपी वाले नेता मवालियों गुंडों जैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जब ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उनका ट्वीट हुआ है, इसका मतलब इस ट्वीट में बीजेपी के सभी शीर्ष नेताओं की सहमति है, तभी ये इस पे ट्वीट हुआ है। और गुंडों मवाली जैसी भाषाओं का, ऐसी पिक्चर का इस्तेमाल तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो इनको इसी भाषा में भी जवाब दे सकते हैं, हमें वो भी देना आता है, लेकिन हम नहीं देंगे, क्योंकि हम जिस किसान कौम में पैदा हुए हैं, उस किसान कौम ने हमें यही सिखाया है कि हमें हमेशा सभ्यता के दायरे में रह के अपनी बात करनी है, हमें मर्यादाओं में रह के अपनी बात करनी है। इसलिए इनकी तरह हम नीचे गिर के अभद्र भाषा का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम तो अपनी सभ्य भाषा में ही जवाब देंगे। और योगी आदित्यनाथ को जरा ये याद दिला दें कि हरियाणा में भी आपकी पार्टी के ही सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर। कुछ महीने पहले ये भी आपकी तरह घमंड में चूर चूर हो रखे थे, और मनोहर लाल खट्टर कहते थे कि हरियाणा में जगह जगह जाएंगे, सभाएं करेंगे, किसानों को ये समझाएंगे कि कानूनों के फायदे क्या हैं। उस समय भी सभी किसान संगठनों ने उनको हिदायत दी थी कि किसान अच्छे तरीके से समझ गया है कि ये 3 कानून उसकी मौत के फरमान हैं। किसान अच्छे तरीके से समझ गया है, उसको एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, किसानों को ये 3 काले कानून रद्द करवाने ही करवाने हैं। तो उस समय मनोहर लाल खट्टर को यह हिदायत दी गई थी कि आप किसानों को बहकाने के लिए, किसानों को उकसाने के लिए मत जाइए। लेकिन वो तो घमंड में चूर थे, समझ में नहीं आया। जो आदमी घमंड में लीन हो जाता है, जो आदमी घमंड में चूर हो जाता है, उसकी बुद्धि अपने आप कम काम करने लग जाती है। घमंड की एक ये खास क्वालिटी होती है
कि जिस आदमी के अंदर घमंड घुसा उसकी बुद्धि अपने आप कमजोर हो जाती है। तो मनोहर लाल खट्टर ने कार्यक्रम करने का प्रयास किया, सभाएं करने का प्रयास किया। उन प्रयासों का, उन सभाओं का क्या हशर हुआ, यह सिर्फ हरियाणा ने नहीं, पूरे देश ने देखा था। कैमला गांव में मुख्यमंत्री खट्टर का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। रोहतक में किसानों ने जोरदार विरोध किया, हिसार में जोरदार विरोध किया। हिसार में तो इनके उप मुख्यमंत्री जब 2 घंटे तक एयरपोर्ट के अंदर बंद रहे तो उसके बाद एयरपोर्ट की दीवार तोड़ के भागे थे। सोनीपत के आवड़ी और बडोली गांव में इन्होंने कार्यक्रम करने की सोची, लेकिन एक दिन पहले, एक रात पहले आवड़ी का कार्यक्रम मुख्यमंत्री खट्टर ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना पड़ा। बडोली गांव का 2 या 3 दिन पहले उनको कैंसिल करना पड़ा। तो किसानों ने मनोहर लाल खट्टर के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। और इनको यह बात ध्यान रखनी चाहिए, इस किसान कौम का इतिहास क्या है, ये इनको जानकारी होनी चाहिए बीजेपी वालों को। बड़े बड़े तानाशाह आए, बड़े बड़े क्रूर शासक आए, जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, जिन्होंने कहा कि इस किसान कौम को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन किसान कौम तो मिट्टी में नहीं मिल पाई, लेकिन वो क्रूर तानाशाह और शासक जरूर मिट्टी में मिल गए। ये किसान कौम तो उस समय भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है और आगे भी गर्व से सीना ठोक के स्वाभिमान के साथ जिंदा रहेगी। ये घमंड बड़ी खतरनाक चीज होती है योगी आदित्यनाथ जी। ये घमंड बड़े बड़े लोगों को लेकर बैठ चुका है, तो इस घमंड को त्याग दीजिए और इस किसान की, इस अन्नदाता की ताकत का इम्तिहान मत लीजिए। मिशन यूपी और मिशन उत्तराखंड तो हर हाल में होगा और पूरे देश के किसान मिलजुल के उस मिशन को मजबूती से करेंगे। 5 सितंबर को मोर्चा ने तय किया है, 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत होने वाली है। और आज हम कहते हैं इतनी बड़ी महापंचायत होगी कि देश के इतिहास में, 70 सालों के इतिहास में इतनी बड़ी कोई किसान महापंचायत पहले हुई नहीं होगी। और पूरा दम लगा के उस महापंचायत को करेंगे, शांति के साथ करेंगे, अनुशासन के साथ करेंगे, एकजुटता के साथ करेंगे। और दूसरी बात साथियों, जब 2017 में यूपी में विधानसभा चुनाव हुए, उससे पहले बीजेपी वालों ने क्या कहा था कि यूपी में एक एक किसान का कर्ज माफ करेंगे। लेकिन क्या यूपी में कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ। कर्ज माफी के नाम पे किसानों के साथ मजाक किया गया। किसी किसान को 2 रुपए का चेक दिया गया तो किसी किसान को 36 रुपए का चेक दिया गया तो किसी किसान को 100 रुपए का चेक दिया गया। इनके 5 साल पूरे होने को हैं। योगी आदित्यनाथ बताएं कि कितने किसानों को कर्ज मुक्ति इन्होंने की, जो ये बड़े बड़े वादे करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों की 12,000 करोड़ की पेमेंट बकाया है। कानून यह कहता है कि 15 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो ब्याज भी मिलेगा। ब्याज तो छोड़ दीजिए, जो किसानों की खून पसीने की कमाई है, जो उनका मूल है, वो उनको नहीं मिल रहा है। 1-1, 2-2 साल तक इंतजार करना पड़ता है। तो जो ये योगी सरकार, जो ये मोदी सरकार है, ये सारी चीजें साबित करती हैं कि इन सरकारों की जो छवि, इनकी नीति, इनकी नीयत, इनकी सोच, इनकी मंशा किसान विरोधी है। और दूसरी बात साथियों, एक बात हम अपने किसानों को भी एड्रेस करना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आपकी शांति, आपकी एकजुटता, आपका अनुशासन, यह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जो आपने इतने सभ्य तरीके से, इतने अनुशासित तरीके से आज तक जो ये आपने किसान संसद जो चला रहे हैं, जो संसद मार्ग पर दिल्ली में जो आप किसान संसद चला रहे हैं, इस किसान संसद ने पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भी मैसेज दिया है कि एक किसान कितना समझदार है। वहां पे एक साधारण किसान ने जब इन कानूनों के बारे में कमियों को बताया तो पूरे देश और दुनिया ने देखा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।